ये रामलीला कर रहे हो, सर्कस कर रहे हो, या तुम भी वोटों के लिए कर लो? आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई? आपको तो ये भी नहीं पता है, संविधान को लेकर के नारे लगाते हैं। अगर ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन से सदस्य थे तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। विवाद मतलब गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा मतलब विवाद। यही हो चुकी है राजस्थान की राजनीति इस टेन्योर में भी और इससे पहले वाले जब खुद कांग्रेस की सरकार थी उस टेन्योर में भी। आज इस खबर में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि इस विधानसभा सत्र के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने कौन से ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न किए या फिर उन पर कटाक्ष कसते हुए वो विवाद उत्पन्न हो गए। फिर चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो या विधानसभा के बाहर कार्यवाही के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की, गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर भी एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड्स बनाए हैं और विवादों का स्तर वो और भी ज्यादा धरातल से लेकर पाताल लोक तक ले जाते हुए नजर आए हैं। जहां पर मोरिया बोलेगा से लेकर एक से एक विवाद उन्होंने पहले खड़े किए थे और नाती के बाड़े तक, वहीं पर इस विधानसभा चुनावों में भी बहुत सारे विवाद लेकर गोविंद सिंह डोटासरा आए हैं। क्या क्या वो विवाद हैं, कैसे कैसे वो विवाद आए थे, इन सब को आप देखिएगा। सबसे पहले ये विवाद सुनिए कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई? जो पर्चियां आ रही हैं वो न मुख्यमंत्री की न मंत्रियों की पर्चियां सही नहीं आई हैं कि मुख्यमंत्री के प्रदेश समझ में नहीं आ रहा है, मंत्री के विभाग और ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, सीएस के सीएमओ समझ में नहीं आ रहा है और सीएमओ के दिल्ली समझ में नहीं आ रही है और जनप्रतिनिधियों को काम कौन करेगा समझ में नहीं आ रहा है। मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता। मुख्यमंत्री को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, शांति से रहो। यही संसदीय कार्य मंत्री जी को अंदर नहीं प्रवेश करने दिया तो ये कह रहे थे 1-1 लाख की थैली देने वाले को मुख्यमंत्री मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। ये क्या पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्ठा बैठाओगे इन जनप्रतिनिधियों का, नगर निकाय और पंचायती राज का भट्टा बैठाओगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो, आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे। भरतपुर में आप हार रहे हो। मैं कोई पर्ची से नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। ऐसे ही बोलोगे तो कौन नंबर दे रहा है? तुम्हारे बाबू नहीं लगते तुम्हारे कहने से, काहे के लिए चिल्ला रहे हो? बैठ जाओ। 2047 का विजन किसने देखा है? 2047 5 साल बाद में 70-80% तो पूर्व विधायक की पेंशन लेते मिलेंगे। 2047 किसने देखा है? आपका वर्तमान विजन ठीक करो। इन्होंने बहुत हल्ले किए, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, और पता नहीं कितने हम पे आरोप लगाए। 5 महीने का इनका अपराध का आलम है। कुल आईपीसी के अपराध 87,311, व्यापरण अपहरण 4,527, दुष्कर्म बालिग के साथ 1994, नाबालिग के साथ 576, कुल 2,570 और महिलाओं के, जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं का अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के 14,835 केवल 5 महीने के हैं, 5 महीने के। तो नहीं सहेगा राजस्थान आपका फेल हो गया। यहाँ पर ये अपराध के बारे में बोल रहे हैं और कह रहे हैं 2047 का विजन किसने देखा है। गोविंद सिंह डोटासरा की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये कुछ भी बोलते हुए अपने पुराने इतिहास के बारे में भी नहीं जानते। ये अपराध की बात करते हैं जिनके खुद के मुख्यमंत्री बिरला सभागार में सब लोगों के टीचर्स के सामने ये कह चुके हैं कि क्या ट्रांसफरों में पैसा लिया जाता था। सब टीचर्स ने कहा हाँ, तब ये शिक्षा मंत्री थे, क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? इनके होते हुए सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकना और कुछ भी बोलते रहना गोविंद सिंह डोटासरा की पहली खासियत है जो आपने इस पूरे वक्तव्य में सुनी। अब सुनिए दूसरा विवाद। विराजे साहब, अब आपने पढ़ा नहीं है बजट,
बजट पढ़ा नहीं है, जैसे आपने वीर सावरकर को नहीं पढ़ा है। आपको पता नहीं कि 37 में गांधी जी ने जाकर सावरकर जी के पैर छुए थे, आपको पता नहीं है। कहेंगे तो पन्ना दिखा दूंगा, रिकॉर्ड दिखा दूंगा। आपको तो यह भी नहीं पता है, संविधान को लेकर के नारे लगाते हैं। अगर ये बता दें कि संविधान सभा में राजस्थान से कौन से सदस्य थे, तो मैं मान जाऊं कि इनको कांग्रेस का अध्ययन है। ये अशोक गहलोत जी के नाम बता दे तीनों, तो मान जाऊं। ये राजेश पायलट जी का पूरा नाम बता दे, तो मान जाऊं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक नाम लेकर के आपसे कह रहा हूं कि अगर पूर्व शिक्षा मंत्री जी ऑब्लिक मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर की प्लानिंग का हम इससे प्रेरणा लेकर शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के लिए कटिबद्ध, इनके बजट में है ये दिया। हाँ, इसको बदल देंगे। मिर्जा इस्माइल की जगह गोविंद देव मार्ग रहेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिर्जा इस्माइल को निकाला गया था मैसूर से, आपको पता नहीं है? कृपया बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए विराजन साहब। मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप शिक्षा मंत्री रहे, माननीय सभापति जी के माध्यम से कह रहा हूं, जब से राजस्थान बना है तब से शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्थान राजस्थान ने कब प्राप्त किया, किसके नेतृत्व में प्राप्त किया, अगर आप यह बता दें तो मैं मान जाऊं। आपको नहीं पता? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर ये लताड़ सुन रहे हैं गोपाल शर्मा से, और ये लताड़ बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि बिना कुछ तथ्य जाने गोविंद सिंह डोटासरा आज से नहीं हमेशा से कुछ भी उल जलूल बोलते आए हैं। और यहाँ पर इस बार गोपाल शर्मा ने बहुत लताड़ते हुए, फटकारते हुए गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया इस विधानसभा में, और साफ साफ कहा कि ना तो तुमने बजट पढ़ा, ना तुमने वीर सावरकर को पढ़ा, और जो पिछले शिक्षा मंत्री रहते हुए वीर सावरकर के साथ उन्होंने किया, उस सब की पोलम पट्टी खोल के रख दी गोपाल शर्मा ने, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि ये गोविंद सिंह डोटासरा जो कहीं ना कहीं बहुत विवाद में रहने के आदी हो चुके हैं, अपने रिश्तेदार को कैसे आरएएस बनाते हैं ये भूल जाते हैं, कैसे ट्रांसफरों में पैसा लेते हैं, मोहर खुद इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगाते हैं वो भी भूल जाते हैं, और सारे टीचर्स को नाती के बाड़े के एड्रेस दिखाते हैं। देखो ये क्या क्या बोल जाते हैं। विवादों के किंग डोटासरा ने इस विधानसभा सत्र में बहुत सारे विवाद उत्पन्न भी किए, बहुत सारी डांटें भी खाई, बहुत सारी बातें भी बोली, और ये सारी चीजें आप लगातार देख रहे हैं संवाद पर। और अब इसी बात पर ये तीसरी विवादित बात भी सुनिए। अब 35 लाख वंचित हैं, क्या आप इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को 25 लाख लोगों को दोगे कि नहीं दोगे? ध्यान बोलगी। आपने वोटों के लिए कर लिया, हमने तो वोटों के लिए कर लिया। आप ये झूठे नाटक किसके लिए कर रहे हो? ये रामलीला कर रहे हो, सर्कस कर रहे हो, या तुम भी वोटों के लिए कर लो? आपको वोट नहीं चाहिए क्या? मैं आपको यहाँ पर ये रामलीला और सर्कस का काम करने वाले बोल रहे हैं बीजेपी के लोगों को, तो समझना पड़ेगा मोरिया किसने बुलाया, ना डांस किसने किए, नाचा कौन वोट लेने के लिए, और अब सरेआम आप कह रहे हैं कि बीजेपी सर्कस कर रही है, तो आप क्या कर रहे थे? ये सवाल तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं। डोटासरा विवादों के किंग के सारे विवाद आपने देखे, आपका क्या इस पर कहना है? लिख डालिए आप कमेंट बॉक्स में और बताइए कि विवादों के किंग डोटासरा का कौन सा ऐसा विवाद है जो इस विधानसभा सत्र में हुआ और इस वीडियो में नहीं आया। ऐसे विवाद और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, हम उन विवादों पर भी वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है।
इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।